भाई स्विमिंग पूल दिखाई, मैं तो दिमाग ही फट गया यार। मेरे चारों बिहारी दोस्त बोले छठ यहीं मनाएंगे। और मैं शुरू से जॉब कर रहा हूँ एमएनसीज में, आपको पता है वो टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, मैं उसी में से ऐसे काम कर रहा हूँ। वो कॉर्पोरेट मनरेगा है, आपको पता है। पर जो भी लोग उसमें काम करते हैं, मेरे को उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहे हैं। पैसा तो मिलता नहीं है। और देश का नाम है यूएसए। पर जो भी है माइंड मत करना, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे को लगता है कि वो जितने लोग को भी लेते हैं ना, 90% लोग बहुत कम आईक्यू के होते हैं। वो ऐसे ही ढूंढते हैं। लाइक मैं तो मेरा 2015 में बीटेक खत्म हुआ था, मैं अप्लाई भी नहीं किया, मेरे को दौड़ा लिए। कह रहे आपका इंटरव्यू है क्या? मैं तो अप्लाई नहीं किया। अरे आपका नंबर बहुत कम है, जल्दी आओ। तो मैं गया इंटरव्यू में, मेरे को लगा पूछेंगे कुछ, कि मैं पढ़ वढ़ के गया थोड़ा बहुत, तो मेरे से इंटरव्यूअर पूछ रहा है आप बताओ आपको क्यों न ले। मैं कहा ये क्या रोडीज इंटरव्यू है। मैं कहा सर मेरे को कुछ नहीं आता। कह रहे ये तो लेने का रीजन है। ना लेने का बताओ। कह रहे हैं हमें मिट्टी चाहिए, मिट्टी। हम कहे आप घड़ा बना देंगे? कह नहीं, क्या नहीं, कीचड़ कर देंगे। और मेरा सिलेक्शन हो गया भाई, मेरा सिलेक्शन। मैं तो बहुत खुश भाई। मैं गया घर पे, क्योंकि पहली बार मैं कुछ अचीव किया ना लाइफ में। मैं घर पे गया, मैं कहा देखो पापा जो आप नहीं देखे रतन टाटा देख लिए मेरे में। पर वो लोग क्या ज्वाइनिंग नहीं दी यार, तुरंत टास्क देते थे, टास्क। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कहे डॉक्यूमेंट बनवाओ। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट तक वो बनवाए। मैं बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने गया तो वो कहे पहले अपने मम्मी पापा का मैरिज सर्टिफिकेट लाओ। मैं मांगा, उनके पास था ही नहीं। मैं कहा साला मैं इतना मॉडर्न, मैं 30 साल से लिविंग पार्टनर के साथ रह रहा हूं। डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो। फिर बाद में 3 महीना और हुआ, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। फिर मेरे को एक दिन कहे मैं हम लोग पता किए आपका 12th के बाद गैप है। मैं कहा हाँ। कह रहे आप गैप सर्टिफिकेट बनवाओ। मैं कहा मैं आपको बता रहा हूँ ना गैप है। कह रहे नहीं, जुडिशरी को इन्वॉल्व करो। मैं कहा 20,000 रुपए की जॉब के लिए जुडिशरी। मैं गया भाई पापा के साथ वकील के पास, ठीक है। बेचारा वो आगे कपल का डिवोर्स हो रहा था, तो हम लोग बोले आपका लंबा चलेगा, करोड़ों का मामला है, मेरा 20,000 का हमें करने दे। तो वकील पूछा कि क्या रीजन है, क्या लिखना है एफिडेविट में गैप का। मैं बोला आईआईटी प्रिपरेशन। आपको पता है मिडिल क्लास फादर का ट्रॉमा खत्म ही नहीं होता। जो भड़क गए, कह रहे कहाँ की है प्रिपरेशन। साल भर लौंडियाबाजी। मैं कहा तो फिर लौंडियाबाजी का एफिडेविट बनवा लें। देश का पहला सर्टिफाइड लौंडियाबाज हो जाऊंगा। वो जो कपल की वाइफ थी, कह रही साल भर ये भी यही की है। मेरा दोनों का बनाओ। फिर हुआ भाई 6 महीना, अब 6 महीना हो गया ज्वाइनिंग। अब मैं वो दुल्हन हो गई थी, इसकी विदाई नहीं हो रही है। फिर एक दिन कहे वो लोग और टास्क दिया, कह रहे पासपोर्ट बनवा लो। भाई मैं बनारस में था 2015 में, मतलब हमारे यहाँ किसी का पासपोर्ट, अब कोई पासपोर्ट भाई क्यों बनवाएगा। हम तो खुशी मनाने लगे कि सीधे लग रहा है विदेश भेज रहे हैं। हमारे लोग कुछ पड़ोसी जानकार थे, क्या ऐसा नहीं है जरूरी होता है। हम कहे जलो मत, ठीक है। भाई पासपोर्ट आया, आप लोग पास होगा शायद पासपोर्ट आया। मैं तो भाई क्या आईडी कार्ड है वो, किसी और आईडी की कोई औकात ही नहीं है। उसमें बुक है भाई वो। आप देखो अदर आईडी कार्ड, आधार कार्ड कितना गंदा लगता है। वोटर आईडी आप देख ही रहो कितना भी बनता है।
वो आया भाई, जैसे ही आया मेरे पास भाई, मैं तो माँ बाप को जमीन पे बैठाया। अब आप सेकंड ग्रेड सिटीजन हो। मैं दोस्तों से 10 रुपया लेता था पासपोर्ट दिखाने का। बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था मैं। 2015 में लंदन ड्रीम्स लगी थी, मैं पीवीआर गया, टिकट ही नहीं लिया। मैं कहा जब पासपोर्ट है, बोला इतना पावर नहीं होता है भाई। अब 9 महीना हो गया, समझ रहे हो? ये अब हमको चैलेंज कर रहे हैं कि देख तेरे को कोई और ले सकता है कि नहीं। अब ज्यादा हो रहा है। फाइनली वो ज्वाइनिंग का दिन आया, वो बोले उससे पहले एक प्रोसेस और है। मैं कहा एक कंपनी में कुछ काम नहीं है। मैं कहा क्या प्रोसेस है? कह रहा है आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। मैं कहा सारा डॉक्यूमेंट आप बनवाए हो, क्या वेरीफाई करोगे? कह रहा नहीं प्रोसेस है, करना पड़ेगा। भाई मेरे को लगा कुछ कॉलेज वाले जाके पूछेंगे। 2 दिन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के मेरे को कॉल कर रहे हैं आपके दादा चोर हैं। मैं कहा सच है, पर ये सब क्यों पता कर रहे हो? कह रहा नहीं अच्छा है, सैलरी कम है, आप भी करो। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली यार वो लोग दिए ज्वाइनिंग। मेरे को हैदराबाद बुलाए भाई। मेरा तो इतना मन फटाना। मैं कहा यार साउथ इंडिया हमें इतना पराया समझता है, साला अपने वहां के लिए पासपोर्ट मांग रहा है। मन ही फट गया यार। फिर कुछ लोग बोले नहीं हो सकता, वहां से भेजेंगे। मैं गया भाई, हैदराबाद गया। ज्वाइनिंग के दिन 200 लोग को बुलाए थे वो। और आपको पता है, अगर मैं यूपी से हूँ, हमारे में एक पावर है, ठीक है? हम भीड़ में जितने लोग भी हों, हम यूपी बिहार अपने को पहचान लेते। मैं वहां 200 की भीड़ में खड़े हैं, 7 निंजा जुड़ गए हम। 4 यूपी 3 बिहारी। और कसम खाए तेलुगु नहीं सीखेंगे। जो लोग ऐसी कंपनी में काम नहीं किए, मैं आपको बता दूं, वो एचआर आई हमें दिखाना स्टार्ट की कैंपस। कह रही ये देखो जिम, कहीं ये देखो बास्केटबॉल कोर्ट, ये टेनिस कोर्ट। मैं कहा आप सैलरी दे क्यों रहे हो? आप लिया करो भाई। भाई स्विमिंग पूल दिखाई, मैं तो दिमाग ही फट गया यार। मेरे चारों बिहारी दोस्त बोले छठ यहीं मनाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग बोले आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग, क्योंकि आप लोग अभी लायक नहीं हो। तो हाँ। यार मेरे को ना ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट है, ठीक है? थोड़ी तो करनी चाहिए। आप 22 साल के बीटेक किए हुए लोगों को बुलाए हो ट्रेनिंग में। वो लोग हम लोग को चिंपैंजी समझते हैं भाई। पहले दिन टॉयलेट एटिकेट्स की ट्रेनिंग हो रही है। वो लेडी आई भाई, मेरे को लगा मुंह से बता देगी कि ऐसे करना है। पीपीटी बना के लाई। 15 स्लाइड्स। उसमें पहला स्लाइड मेंस यूरिनल बनाई। कह रही है इसके अंदर बैठ के सूसू नहीं करना। मेरे को बहुत बुरा लगा। मेरे को लगा पूरा यूपी बिहार बैच के ये साले हमें जज कर रहे हैं क्या? फिर मैं देखा पीछे 5 तमिल लोग डाउट पूछ रहे हैं। पूरा देश ही एक है भाई। इतना बुरा था भाई, क्योंकि शाम को पहला दिन, मैं पहली बार यूपी से बाहर आऊं। मेरी माँ मेरे को कॉल की, क्या सीखे ट्रेनिंग? मैं कहा पॉटी ट्रेनिंग करा रहे हैं। कह रहे वो तो हम कराक भेजे थे। मैं कहा आप खेत का कराए थे, वो वॉशरूम का करा रहे हैं। ये जो मेरे ऊपर थूक दिया हंसते। तो म्यूजिशियन बढ़िया करते हैं, लड़कियां बरा फेंकती हैं। यहाँ थूक रहे हैं, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया थूक देंगे तुमको। ट्रेनिंग होती है, आपको पता है, पॉश की ट्रेनिंग होती है, पता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसकी ट्रेनिंग हुई 1 महीने बाद। जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, हम कहा ये तो कर दिए। लड़कियां देख के बोल रही है ये तो हमारे साथ गलत हुआ है। टीन्स में रात में 11 बजे का बाद नहीं पूछ सकते क्या कर रही हो। पॉश का ना, पॉश में एक क्लॉज था कि अगर आपकी कोई कलीग, फीमेल कलीग आपको ऑफिस के बाद भी मिल रही है बाहर और आप उसको कुछ किए तो तब भी लगा देगी पॉश। मैं बहुत सीरियस लिया भाई ये बात को, बहुत सीरियस। एक दिन मैं ऑफिस के बाहर घूम रहा था कि मेरी कलीग दिखी भाई, स्कूटी से गिरी थी, कह रही है बचाओ बचाओ। मैं पागल है क्या, पॉश लग जाएगा। मर गई वो। अरे तब नहीं मरी यार, बाद में यूआई में स्विच की वो, तब मरी। ट्रेनिंग खत्म हुआ, ठीक है, ट्रेनिंग खत्म हुआ, वो लेडी आई वापस, कह रही है आज से मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज से आप लोग इंसान नहीं हो। क्या है? कह रहे आज से आप रिसोर्स हो। अरे रिसोर्स? वो बाहर गई, मैं पूछा मैम रिसोर्स क्या होता है? कह रही है जैसे छत्तीसगढ़ कोल का रिसोर्स है ना, वैसे ही तुम पाइथन के रिसोर्स। मैं कहा पाइथन तो आता नहीं है। कह रहे घटिया रिसोर्स हो बे। इतना मत सोचो। मैं गया भाई, उसका प्रोजेक्ट असाइन होता है, आपको पता है। मैं गया, मैं आपको बताऊं उस कंपनी में, एमएनसीज में क्या, मैं एक चीज नोटिस किया कि वहां पे ना 2 ही तरह के लोग हैं। एक तो वो जो पकड़ लेते हैं गांव से हम लोग जैसे लोग, फ्रेशर। एक बुढ़े जो रिटायर ही नहीं हुए। ठीक है, मैं गया, एक मेरे को एक बुढ़ा असाइन हुआ, मैं गया, मैं तो जोश में हूँ भाई, यंग की। सर कैसे, मैं पूछा सर कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या ये? वो कह रहा प्राणायाम करो। मैं कह रहा बाहर तो पाइथन बोल रहे हैं। कह रहा है वो सब कुछ नहीं। कह रहा मैं जब ज्वाइन किया था ना तब सी लैंग्वेज भी नहीं बनी थी। अभी ये आया क्या, मेरा कोई निकाल पाया? मैं बोला सर स्विच करना होता है, स्विच। कह रहा है बाहर ले गया मेरे को, ऑफिस का जो कैंपस है वहां पे एक जगह ले गया। कह रहा है ये जगह देख रहे हो, यहाँ पे मेरी कब्र बनेगी और मैं हिंदू हूँ। उस कब्र पे बैठ के प्राणायाम करना। और मैं आपको बताऊं, मैं वहां पे आपको बताऊं एक चीज, एचआर जो होता है, एचआर कोई है तो बैठे रहना। एचआर इतनी मिसअंडरस्टूड है, लोग बोलते हैं एचआर काम नहीं करती है। मैं आपको बताऊं एमएनसीज में बस एचआर ही है जो काम करती है। क्योंकि आप खुद सोचो, जिस कंपनी में 90% लोगों के पास काम नहीं है, वो तो एचआर है, वो जो बताती है कि कल कोई तेल लगा के नहीं आएगा, हम चंपी करेंगे एक दूसरे को। लेट्स कॉल इट चंपी नाइट्स। हाँ, वरना रिवॉल्यूशन हो जाएगा अंदर, किसी के पास काम नहीं है तो। जैसे आपको पता है एचआर सेम मोदी जी जैसी है। लोग कहते हैं मोदी जी भी काम नहीं करते। अरे जब कोविड में हमारे पास कुछ काम नहीं था, मोदी जी आए, बता ना थाली बजाओ। मिसअंडरस्टूड है एचआर और मोदी जी दोनों। बहुत काम कराती है भाई एचआर। ऐसे एक दिन आई, हम लोग को बोली पॉटलक है टीम बॉन्डिंग के लिए। मैं कहा हमारी टीम में 4 लोग डिवोर्सी हैं। टीम पॉटलक भाई, अब हमें पता नहीं था, हम सातों निंजा को। मेरा क्या होता है मैम इसमें? कह रहे कुछ नहीं, सब लोग अपने घर से खाना बना के लाना और एक साथ बैठ के खाएंगे। मैं बोला क्या सैड है यार आपका लाइफ। पर ठीक है, हम लोग समझे कॉन्सेप्ट। फिर हमने दिमाग लगाया, हम क्या, अगर खाना घर से बना के ले जाएंगे तो ठंडा हो जाएगा। इतना बड़ा जो कैंपस हमारा है उसी में बनाते हैं। किसी को आइडिया नहीं था ये बात। हम लोग लैपटॉप घर पे रखे, बैग में एक में आटा आलू भरे। उस दिन आप गार्ड की शक्ल देखे होते। बैग चेक करा, आटा निकल करा, अरे ये क्या है? मैं कहा पॉटलक है अंदर यार, जाने दो।
कह रहा भाई ये तो डरावना है। मैं कहा आपका इसमें देख के फट रहा है, पीछे वाले बैग में गोबर का उपला है। ये देख के आप क्विट कर दोगे। भाई साहब रख लिया, हम अंदर गए, मेरा मैनेजर 4 लीटर दाल लेके खड़ा है। हम लोग खाली हैं उधर। कह रहे अब चलो मांगो, चावल मांगो, और क्या तमिलनाडु बनाओ इसको, मांगो चावल। क्या करेंगे? इसीलिए जब सीक्रेट सेंटा आया ना, हमारी HR 2 दिन हमें ट्रेनिंग दी। कह रहे उसको लगा बता दे कहीं चुते कन्वर्ट ना हो जाए। आपको पता है जब ये सब सही चल रहा था, जब कोविड आ गया, कोविड आपको पता है कोविड में सबसे पहले यही वाले MNCs वाले ही बुलाए कि जल्दी आओ जल्दी आओ। आपको पता है क्यों? क्योंकि ऐसा स्विमिंग पूल में काई लग रहा था। जल्दी आओ। कोविड में तो यार IT एम्प्लॉयज की इज्जत ही चली गई भाई ना, सबकी इज्जत चली गई। मतलब सबको पता चल गया हम कुछ नहीं करते हैं। मेरी मम्मी तो इतना फ्रैंक हो गई थी कि मेरी चलती कॉल में अनम्यूट करके बोल देती थी वी विल टेक केयर। कोई इज्जत नहीं। मेरी मेड यार ये बंद कर दो लैपटॉप, झाड़ू लगाने दो। देखे हो क्या करते हो तुम? भाई मेरा मैनेजर था, श्रीनी नाम था उसका। श्रीनी बेचारी का डिवोर्स हो गया भाई। उसका डिवोर्स सैड था क्योंकि उसकी बीवी सेम कंपनी में थी, वो नाइट शिफ्ट में थी, ये डे शिफ्ट में थी, तो मिल ही नहीं पाते थे। तो वो गार्ड से पूछता था कैसी दिखती है अभी, तो गार्ड बता रहा है कि मैडम की दाढ़ी आ गई, बोलो थोड़ा। उसका डिवोर्स मंडे ही हो गया था, उसको पता सैटरडे चला। तो बहुत सैड आदमी था, सैड भाई, बैठा रहता था वहां पे, आपको पता है हमेशा बैठा रहता था। तो एक दिन रख दिया पार्टी, आप क्या कोविड में पार्टी, और दिन में 2 बजे। एक तो खुद दारू पी रहा है, RS का बोतल खोल के दारू पी रहा है। हाँ, हम लोग घर पे, कह रहा वीडियो ऑन करो नाचो। मेरी मम्मी गेट नॉक की, देखी अरे कजरारे पे नाच रहे। मैं कहा जॉब है जॉब। इतना भंड हो गया, इतना भंड हो गया। मेरी टीम में एक नई लड़की ज्वाइन हुई थी, 7 दिन हुआ था उसको ज्वाइन हुए, 7 दिन। उसको देख के कह रहा है कि निधि वीडियो ऑन करो तुम भी। कह रही सर मैं नहीं, गुड पोजीशन। कह रहा क्या पहनी हो? वो तो अच्छा हुआ उसकी पॉश की ट्रेनिंग नहीं हुई थी। वो बता रही थी। अब मेरा टोटल पॉइंट यही, आपको पता है कि इंडियन MNCs का ना पोटेंशियल यूज नहीं होता है। मेरा टोटल पॉइंट यही है सब कहने का। क्योंकि आप देखो, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी एक MNCs थी। उसके टोटल एम्प्लॉय बस 40,000 थे। उन्होंने पूरी दुनिया पे रूल किया, पूरी दुनिया में। हमारे TCS में 6.5 लाख है। हम POK तक नहीं ले पा रहे। मेरा तो वही पॉइंट है, सारे MNCs बॉर्डर पे बनाओ। S-400 TCS के स्विमिंग पूल में होना चाहिए। जितने लोग बेंच पे हैं उनको सियाचिन में बैठाओ। मेरा तो सपना है कि मैं एक दिन सुबह उठूं और मेरे को न्यूज आए कि इन्फोसिस भूटान पे कब्जा कर लिया है। नारायण मूर्ति वहां का राजा बन गया। सुधा मूर्ति रानी, वहां का नेशनल ड्रेस बदल दिया। वो लाल चोंगा पहनते हैं ना, उसकी जगह सुधा मूर्ति की साड़ी पहन रहे। आपको पता है भूटान दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री है। जिस दिन ये बुढ़ा बुढ़ी राजा रानी जब 70 घंटा पहाड़ तोड़वाएंगे ना, वो लोग बोलेंगे हमें तालिबान चाहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस। माय नेम इज अनुराग सिंह।